हेलो गाइस, दिस इज़ अंकिता और आज हम देखने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैच होता क्या है। जो बैच होता है उसमें सेम टाइप्स के एलिमेंट होते हैं और एक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है जॉब्स। सो जॉब ऐसा यूनिट है जिसे वर्क ऑफ टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। सो चलो लेट्स बिगिन। सो हम पहले देखते हैं बैच प्रोसेसिंग वॉज वेरी पॉपुलर इन 1970s। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है 1970s में बहुत चलती थी। इसमें क्या होता था कि जो यूज़र है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता था कंप्यूटर के साथ। जो एज ए इनपुट हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को जॉब्स प्रोवाइड करते थे, यानी टास्क प्रोवाइड करते थे, और जो सेम टाइप्स ऑफ टास्क है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बैच में कन्वर्ट करके सीपीयू को भेजती थी एग्जीक्यूट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द इमेज, इसमें क्या है और देख सकते हैं जॉब 1, जॉब 2 अप टू जॉब 1 ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे। और जो सेम टाइप्स ऑफ जॉब, फॉर एग्जांपल हम रीडिंग एक ले सकते, रीडिंग एक जॉब हुआ, राइटिंग ले सकते, वो भी एक टाइप का जॉब हुआ। सो अगर जॉब 1 और जॉब 2 रीडिंग के हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके एक ही बैच में जाएंगे। अगर वो डिफरेंट हुए तो डिफरेंट बैच में जाएंगे। सो जो बैच है वो डायरेक्टली अब सीपीयू में जाके प्रोसेस होके जो यूज़र का आउटपुट है वो यूज़र को देगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से इसके ज़्यादातर कोई फ़ायदे नहीं है। बट जो इम्पोर्टेंट फ़ायदे या एडवांटेजेस है मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले तो ये मल्टीपल यूज़र्स के लिए बहुत अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी मल्टीपल यूज़र्स इसे इस्तेमाल कर सकते। इसका आइडियल टाइम जो है वो बहुत कम है। अब आइडियल टाइम मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं आइडियल टाइम। और ये इजी टू मैनेज और लार्ज फाइल और लार्ज वर्क्स के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये बहुत बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे बैचेस में या जॉब्स में कन्वर्ट करके इसे एग्जीक्यूट कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो पहला डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसे चलाने में कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। इसे डिबग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, और जो अननोन टाइप ऑफ जॉब हो सकती है या कोई टास्क हो सकता है जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़